Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, consider the following statement. Statement 1 है RH grouping in humans is based on the presence or absence of the RH rhesus antigen on the RBC surface. दूसरा है nearly 80% of the human possess RH antigen and thus called as RH positive. Select the correct option. पहला है 1 is true, 2 is false. दूसरा है both 1 and 2 are true. तीसरा है 1 is false and 2 is true एंड चौथा है both 1 and 2 are false। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा आर एच ग्रुपिंग। अगर हम बात करें आर एच ग्रुपिंग की देन होता क्या है कि आरबीसी के सरफेस पे apart from A and B antigen there is another antigen which is called as RH antigen। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? on the surface of आरबीसी। अगर हम बात करें ये RH एंटीजन कहाँ से मिला तो इसको डिराइव किया गया था फ्रॉम दी रीसस मंकी एंड इसीलिए इसको आरएच कहा गया और ये प्रेजेंट होता है नियरली अराउंड 80% ऑफ दी ह्यूमंस। फर्दर अगर हम बात करें तो जिन इंडिविजुअल में आरएच एंटीजन जो हैं प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज आर एच पॉजिटिव एंड जिनमें आर एच एंटीजन जो होता है ये क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। दे आर कॉल्ड एज आर एच नेगेटिव। इनको आर एच नेगेटिव कहते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो अगर किसी भी आर एच नेगेटिव पर्सन जो है इसको हम मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आर एच पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं देन क्या होगा? इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी आर एच एंटीजन। सो अगर हम गिवन स्टेटमेंट की बात करें तो पहला बोल रहा है आर एच ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रीसस एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। दूसरा बोल रहा है नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन में क्या होता है? आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है दस दे आर आर एच पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ट्रू है। So the correct option will be option B, that is both 1 and 2 are true. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.